तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पूरे ही दुनिया में वैश्विक संकट आ सकता है। जो अभी तक हासिल किया है पूरी दुनिया में वो सब खत्म हो सकता है और काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। ये स्टेटमेंट दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जिस तरीके से कोरोना काल आया है, जिस तरीके से लगातार युद्ध चल रहे हैं, तो ये दशक ही उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं कह देती हूँ दशक ही मनहूस है एक तरीके से। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। इस वजह से जो आम जनता है उन्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है, वो भारत की हो, रूस की हो, यूक्रेन की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, ठीक है, पूरे ही वर्ल्ड में ये सबने हकीकत देखी है। लेकिन अब मोदी जी ये साफ तौर पे चेताते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर कि लोगों को इस बात से मतलब कि दिमाग में डाल लेना चाहिए इस बात को कि वैश्विक संकट आ सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि भारत ने ना तो किसी के साथ युद्ध लड़ा है, ठीक है। सवाल ये बनता है कि भारत में ना ही कोई आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री जब करोड़ों के जहाजों में घूम सकता है तो जनता आराम से किसी अच्छी ट्रेन में तो सफर कर ही सकती है। जनता के पास बिना महंगाई के सामान आ ही सकता है, वो खाना खा ही सकती है। लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पैसा है ना वो बड़े बड़े नेताओं के महलों में लगता हुआ नजर आ रहा है, उनके सफर में लगता हुआ नजर आ रहा है, और जो आम जनता है वो सफर करती नजर आ रही है। ये हकीकत है। मोदी जी ने जो कहा उस बात में कोई भी शक वाली बात नहीं है कि कोरोना काल हुआ, युद्ध के संकट लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ भारत में रहती हूँ और मैं भारत की ही बात करूंगी, भारत की जनता की क्या गलती है कि वो हर चीजों से ऐसी झुलसती रहे, ऐसी ही वो परेशानियों से परेशान होती रहे, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान होती रहे, या फिर महंगाई की मार की वजह से, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट जिस तरीके से बढ़े हैं तो लोगों ने अपने छोटा हाथी चलाने से मना कर दिया, अपने टेम्पो ट्रक चलाने से मना कर दिया। कैसे सामान इधर से उधर जाएगा, लोग दूध पीने से कतराते हुए नजर आ रहे क्योंकि दूध महंगा हो गया है। ये सारी चीजें हैं। अब आप ये बताइए कि भारत की जनता अपनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति किस तरीके से दिखाए? क्या खाना पीना छोड़ दे, क्या सांस लेना छोड़ दे, उसके बाद ही कहा जाएगा कि भारत शायद उस वैश्विक संकट से बाहर निकल सकता है?